चौथ की व्रत कथा। इसे करवा चौथ तथा कार्तिक चौथ भी कहा जाता है क्योंकि ये कार्तिक के महीने में आती है। यह चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत की विधि से मिट्टी के करवा में जल भरकर रखा जाता है। कहीं कहीं पर इसमें गेहूं भरकर रखते हैं, लेकिन राजस्थान में तो जल भरकर ही रखा जाता है। जिन लड़कियों के विवाह और वह विवाह के बाद में अपनी पहली करवा चौथ को अपनी ससुराल में रहकर करती हैं, उनके मायने पीहर से उनके तिले लिए शक्कर चीनी के करवा भेजे जाते हैं। इस चौथ की व्रत की कथा यह है, एक साहूकार तथा जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया और तो साहूकार की पत्नी उसकी बहुओं और बेटी से व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर ले। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने पर तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ में चलनी की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया है, चलकर उसे अर्घ दे दो। तब बहन ने उसे नकली चांद को अर्घ दे दिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से चौथ माता उस पर कुपित हो गई। अर्घ देकर जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरे गिलास में मुखी, और करते ही उसके ससुराल में संदेशा आया, लंबी वीडियो बना दे कि उसका पति भी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब वह तुरंत ही अपने ससुराल को चल दी। जब वह ससुराल पहुंची तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। उसका इलाज कराने में ही घर का सारा रुपया समाप्त हो गया और घर के सभी स्त्री पुरुष दुखी रहने लगे। अगले साल तक कार्तिक की चौथ आई तो बोली, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडक करने वाली करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता के पांव पड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो चौथ माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो गए और इसी कारण तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान के साथ व्रत करोगे तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ दिया। इस प्रकार के व्रत संपन्न करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके में से रोली लेकर उसके आदमी पर छींटे दिए तो वह उठकर बैठ गया और बोली, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, हमारे पति को भी दीर्घायु प्रदान करे। जय हो।